नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 23 जुलाई के दिन है और यहां पे आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर एक बार फिर से आ चुकी है, जो आप लोग ना सिर्फ रेगुलरली वॉच करते हो बल्कि इससे बहुत कुछ आप गेन करते हैं अपनी रोज की जो एक प्रॉपर क्लैरिटी है उसको लेते हैं। एंड आई एम वेरी मच वॉचफुल ऑफ द फैक्ट कि सिंस एग्जाम इज अप्रोचिंग तो आप लोग काफी ज्यादा अभी फोकस अपना मैराथन्स में और रिविजन में लगा रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स टोटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़ कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं अभी रिविजन के लिए। बट स्टिल, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि CDS AFCAT के लिए दिस करंट अफेयर इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल, तो मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर स्किप ना करें, आप उसको फॉलो करें। डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस वेरी सेशन। एनीवेज, आकाशदेव टेक्स्ट बुक जैसे कि आप जानते हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यू सर्टनली कैन जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल सो दैट आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल पाए, एक प्रॉपर आइडिया मिल पाए चीज़ों का, जो PDFs हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल पाए। हैविंग सेड दैट, कल मैंने हेडक्वार्टर्स पूछे थे नेटो के। वी हैव गॉट गौरव खीरवार, कोमल, जूही, हर्ष, सुवा, अमित, प्रिंस, अनीता, देन अमित, गौरा, देन गॉट दिव्यांक, काजल, रेली, प्रसन्नजीत घोष, उदय, आर्यन, दीपलेखा एंड निशांत। यू हैव ऑल गिवन द राइट आंसर। दैट वाज अ वेरी इजी वन आई वुड से, जो क्वेश्चन था। और आज के जो सेशन है उसकी हम शुरुआत करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कल जैसे 22 तारीख थी, कल बहुत कम लोग जानते हैं कि सेलिब्रेट किया गया नेशनल मैंगो डे। जी हाँ, जो आम दिवस है 22 जुलाई को मनाया जाता है। एक्चुअली जो हमारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है, वो इसको मना रहा है। और अभी से नहीं मना रहा, मतलब इसकी रूट्स तो 1987 में जाती हैं, व्हेन द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ कोर्स हैड दिस आइडिया कि क्यों ना हम मैंगो को सेलिब्रेट करें, बिकॉज मैंगो की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है और इंडिया से ये ट्रेडिशन मिडिल ईस्ट में भी गया, वहाँ से बाहर भी गया। तो आम जो है वो भारत के अंदर आपको पता है बहुत ही लोकप्रिय है, मतलब लोगों को बहुत प्रिय है ये फल। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख को नेशनल मैंगो डे मनाया गया। दूसरी बात यह है कि नेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रेन डे भी मनाया गया, उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। बट पहले आप ये देख लें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि विराट कोहली इज द 5th हाईएस्ट रन गेटर इंटरनेशनली, मतलब विश्व में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो बन गए विराट कोहली। तो ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैकिस कैलिस को इन्होंने बीट कर दिया है। 25,000 से भी ज्यादा रन के अभी हो चुके हैं खाते में। तो आप देख सकते हैं टॉप 5 में 2 इंडियन है, एक ऑफकोर्स सचिन और एक ये है, 2 श्रीलंकन से और एक ऑस्ट्रेलियन भी हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, मतलब ये टेस्ट, T20 और ODIs को मिला के मैं बता रहा हूँ। दिस इज द स्कोर, टोटल रन्स व्हिच दे हैव स्कोर्ड। एनीवेज, अब आपको इतना तो पता ही होगा, जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 का, वो इंडिया में करवाया जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में करवाया जा रहा है। इसको लेकर एक बहुत फेमस कैंपेन है जिसको चलाया गया है। इस कैंपेन के ऊपर यू कैन गेट दिस क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया, हाईलाइट की हुई है। इट टेक्स 1 डे टू अचीव ग्लोरी। जी हाँ, तो ये इट टेक्स 1 डे टू अचीव ग्लोरी ये बेसिकली थीम है इस कैंपेन की, जिसके लिए बॉलीवुड एक्टर जो शाहरुख खान है उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान एंड इट टेक्स 1 डे टू अचीव ग्लोरी। जो है सवाल आएगा आपको कि इट टेक्स 1 डे टू अचीव ग्लोरी किस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई थीम है, जो एक कैंपेन चली है। ऑफ कोर्स इट इज क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में होने वाला है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट। ऑफ कोर्स इंडिया तो 8 अक्टूबर से अपनी कैंपेन स्टार्ट करेगा, और शायद आपको पता ही है कि 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। तो अभी जुलाई चल रहा है और 3 महीने बाद है, लेकिन अभी से कहते हैं कि हर्षोल्लास पूरा वहाँ पे चालू है और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस मैच के लिए। ऑफकोर्स देखिए, टीवी में तो सब देखेंगे, लेकिन स्टेडियम में देखने वालों की जो होड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। एनीवेज, आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। देखिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये पर्टिकुलर जो थीम है इनके बारे में। एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओपेनहाइमर फिल्म की। देखिए ओपेनहाइमर फिल्म जो अभी अभी थिएटर्स में आई है, नोलान ने बनाई है, बहुत शानदार फिल्म है। ये फिल्म किसके ऊपर है? इट्स बेसिकली ऑन द फादर एटॉमिक बॉम्ब, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जी हाँ, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है, जो आइंस्टाइन के भी काफ़ी क्लोज थे, आइंस्टाइन से भी काफ़ी कुछ उन्होंने गेन किया। ये फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब बोले जाते हैं। अब सिंस ये पर्टिकुलर चीज बहुत न्यूज में, आपके लिए एक ब्रीफ में जानना बहुत जरूरी है, इनको फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब क्यों कहा जाता है। आपने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुना होगा। अगस्त 1945 में वहां पे क्या हुआ, पहले लिटिल बॉय को गिराया गया, फिर फैटमैन को गिराया गया।
तो ये सब किस के तहत हुआ? ये सब मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो हुआ था एटॉमिक बॉम्ब का, उसके तहत हुआ। एंड ओपेनहाइमर in 1942 was named as the scientific head of the Manhattan Project। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। टॉप सीक्रेट था यूएस गवर्नमेंट का एटॉमिक वेपन बनाने के लिए, उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे ओपेनहाइमर। नो दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। मतलब एग्जाम में आ सकता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था? यूएस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। मतलब 19 अब मान के चलिए 42 से 46 तक दिस प्रोजेक्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि जो पूरी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम थी उनको इन्होंने लीड किया, और गीता को पढ़ के इन्होंने इंटरप्रेट भी किया, और गीता से एक चीज इन्होंने पिक करके बोला, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे इस मूवी में भी दिखाया गया है कि कैसे भागवत गीता ने उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। देखिए भागवत गीता जो है वो बहुत लर्निंग्स देती है, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं दैट इज टोटली ऑन यू। तो वो कहते हैं ना कि मतलब अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट हाउ एग्जैक्टली यू आर इंटरप्रेटिंग समथिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एनीवेज ये मैं कोट यहाँ से पिक कर रहा हूँ जो कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ही है। बहुत इंटरेस्टिंग ये कोट है, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं ऑफ कोर्स। एनीवेज आई होप यू गॉट दिस आइडिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1945 में जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए थे बॉम्ब्स, और इन्होंने उसको लीड किया था। बस इतना आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, अभी गोवा बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि हमने देखा एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जिसने 3F को हाईलाइट किया, दैट इज फ्यूल फॉर द फ्यूचर। फ्यूल फॉर द फ्यूचर मतलब क्या है? बेसिकली बायोफ्यूल ही है। तो यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, जो इंडिया बेसिकली लीड करना चाहता है, उसकी बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी, वो बहुत ज्यादा न्यूज में था। 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 8th मिशन इनोवेशन, जब हम CEM की बात करते हैं, इट टुक प्लेस इन गोवा, 19 से 22 तक हुआ है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट वाज टू एस्टैब्लिश द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो इसके साथ गोवा बहुत ज्यादा रिलेट कर चुका है। पहली बात तो ये है। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपको अब सिंस ये चीज न्यूज में थी, E20 के बारे में पता हो, E25 के बारे में पता हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर मैंने कई बार बातें की हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे कैन सर्टनली बी आस्क्ड। और G20 की साइडलाइंस में सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो हमें पता होने चाहिए कौन कौन से हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा, L&T कंस्ट्रक्शन जो है, इट हैज बैक्ड ऑर्डर वर्थ 7,000 करोड़ फॉर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऑर्डर है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। जब भी हम बात करते हैं जैसे मुंबई अहमदाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिस इज। ये विरार से होते होते वापी जाएगा, फिर सूरत से होते होते इट इज गोइंग टू गो टू अहमदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये किसको ऑर्डर मिला है। L&T has certainly backed the order, 7,000 करोड़ का है। कॉस्ट में गो अप, बट दिस वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड। अच्छा, अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये की है कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस लाई हैं साइनेज और नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे कैसे होने चाहिए। साइनेज मतलब कोई स्पीड का होता है, कोई और इंडिकेशन होती है, कहीं पे हाईवे नैरो हो रहा है, कहीं पे ब्रॉड हो रहा है, ये सब चीजें हैं। कई बार ये क्लियर नहीं होती जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ाई जानी चाहिए, इन्होंने बोला है। और वो एक गाइडेंस दे ड्राइवर्स को, अल्टीमेटली एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करे, ट्रैफिक फ्लो को इंप्रूव करे। ये सब यहाँ पे बात आ रही है। विजिबिलिटी और लेजिबिलिटी की यहाँ पे बात आ रही है, मतलब दिखना चाहिए और पढ़ा जाना चाहिए, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉन्ट वगैरह बड़ा हो, ये सब चीजें हैं जो यहाँ पे की जाएंगी। तो कई बार ये चीज की गई, लेकिन अभी बहुत ही बड़े लेवल पे की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इस चीज को लीड कर रही है, जो कि अच्छी बात है। INS कृपान पिछले महीने बहुत ज्यादा न्यूज में था, मतलब जून 19 से ही बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ड्यूरिंग हिज द विजिट ऑफ कोर्स वियतनामीज काउंटर पार्ट, इन्होंने ये बात बोली थी कि हम आपको INS कृपान गिफ्ट करने वाले हैं। INS कृपान वही है जिसको 1991 में कमीशन किया गया था। अभी 32 साल की सर्विस इसने अपनी प्रदान कर दी है और इसको डीकमीशन कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कल के दिन इसको डीकमीशन कर दिया गया है INS कृपान को, और इसने अपनी जर्नी जो वियतनाम की वो स्टार्ट कर दी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया ने, जैसे आपको पता ही है, रिसेंट टाइम्स में म्यांमार को भी एक सबमरीन गिफ्ट की थी। ठीक है, 2-3 साल पहले की बात है, उसका आप कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सी सबमरीन है जो इंडिया ने गिफ्ट की थी म्यांमार को। अब इसकी भी देखो लगभग तो एज पूरी हो चुकी है, 32 साल इसके हो चुके हैं, और फाइनली हमने इसको गिफ्ट किया है। अच्छी बात क्या है, दिस इज मेड इन इंडिया शिप जो है, जो हमने गिफ्ट किया है, वियतनाम में जा रहा है। वहां की नेवी को बोलते हैं हैक्वान वियतनाम।
तो हैक्वान मतलब बेसिकली वियतनामीज नेवी जो है उनके पास ये हैंड ओवर कर दिया गया है। वियतनाम के साथ हमारी जो एक क्लोज अलायंस है, उसके एक बहुत बड़ा फायदा हमें ये भी है कि साउथ चाइना सी के अंदर हमारी एक असर्टिवनेस बनती है और वियतनाम को भी इंडिया जैसे पार्टनर्स की जरूरत है। तो ये आप याद रखना, मतलब इट इज ऑलवेज टू वे थिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही वियतनाम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ये हमेशा टू वे होती है चीज, और ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए, हमें ये पता होना चाहिए। नाउ कभी भी अगर हम मतलब इस तरह के शिप की बात करते हैं जो कि ऑफ कोर्स मेड इन इंडिया है, तो हमें एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए कि ये शिप को बनाया कहाँ गया था। ठीक है, तो इसके जो बिल्डर्स है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो, इट इज एब्सोल्युटली वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे जीआरएससी की हम बात करते हैं जब भी, तो जीआरएससी गार्डनरी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये जो कोलकाता बेस्ड है, दे आर द वन जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था 1980s में। तो जीआरएससी तो देखिए बहुत पुराना है और उन्होंने ही कृपान को कंस्ट्रक्ट किया है। और आप एक चीज नोटिस करना कि मतलब जीआरएससी जो है, जो मतलब ब्रिटिश टाइम पे भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, धीरे धीरे हमने उसको और अपग्रेड किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज भी हम लोग उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके यूज कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेक रिपब्लिक में हुई है। यहाँ पे हमने देखा जो गोल्ड मेडल जीता गया है कंपाउंड आर्चर सरिता और राकेश के द्वारा जीता गया। दिस इज द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया ओवर हियर। देखिए नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं रिकर्व होता है, लेकिन ये जो है ये कंपाउंड वाले हैं, दीज आर द कंपाउंड आर्चर्स, याद रखिएगा। तो रिकर्व सिंपल सा होता है और कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आर्चरी का ये वेपन होता है यहाँ पे इस तरह का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इज डिफरेंट एज कंपेयर टू रिकर्व, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कंपाउंड आर्चर्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करना चाहूंगा अबाउट द वर्ल्ड ब्रेन डे, जो कि 22 तारीख को मनाया गया। अब इसको इंटरनेशनल ब्रेन डे भी बोलते हैं, 22 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो दिमाग के डिजीजेज हैं, चाहे वो ट्यूमर है चाहे वो और डिजीज हैं, उनके बारे में प्रमोशन की जाती है नॉलेज की। और इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट, द थीम इज ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। दैट्स अ वेरी नाइस थीम। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि क्या पर्टिकुलर थीम है, क्योंकि कभी भी कोई भी डे होता है, आपको पता है कि उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। एंड इंटरनेशनल लेवल पे अगर इसको मनाया जा रहा है तो डेफिनेटली थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो मतलब कभी भी कोई भी डे है, कोशिश ये करें कि आपको कम से कम उसकी थीम के बारे में पता हो। दैट ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ आ गए बेटे? तो कोई मतलब जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैम। ये आपको समझ आ रहा है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी हैव टू लुक ओवर दैट। चलिए, क्लियर हो गया जी इतना? सो मैं फिर से आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पहले भी मैंने देखा कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि एक शिप को किसने बनाया। तो जीआरएससी कोलकाता, जैसे कि मैंने आपको बताया, गार्डनरी शिप बिल्डर जो है कोलकाता बेस्ड है, इन्होंने ही आईएनएस कृपान को 1980s में बनाया था, 85 से 88 के बीच में। ये कई बार क्वेश्चन आपको आ सकता है बिकॉज इट हैज बीन इन लॉट ऑफ न्यूज। इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पे आप करंट अफेयर को देखते रहें, कुछ लर्न करते रहें। शॉर्ट एंड प्रिसाइज सेशन होता है हमेशा। डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल आकाश देव टेक्स्टबुक एंड हर रोज 12 बजे, जैसे आज मैं 12 बजे लाइव आऊंगा और 12 बजे लाइव आके कुछ सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा और परिचर्चा करेंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। डू लाइक दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, डू शेयर दैट सो दैट वो भी इस सेशन से काफी कुछ लर्न कर पाए। डू कॉमेंट एंड लेट मी नो कि सेशन आपको कैसा लगा, so that we can have all your inputs in this session. Have a great day. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.